इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा बेहाल है वो मजदूर है। लॉकडाउन हुआ तो काम बंद हो गया, काम बंद हुआ तो मजदूरों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। यूपी बिहार के रहने वाले मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि कई कई मीलों का सफर पैदल तय करना पड़ा और कुछ अब भी अपनी मंजिल की ओर पैदल बढ़ रहे हैं। ऐसी ही कहानी बिहार के रहने वाले मजदूर परिवारों की है। सब ठीक चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन उन पर कहर बनकर टूटा। दिल्ली से पैदल चलकर परिवार गाजियाबाद पहुंचा। हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने उनसे बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हम वापस शहर नहीं आएंगे। दिल्ली और आसपास के इलाकों में जिस तरह से प्रवासी मजदूरों ने इस समय जो कुछ देखा है वो काफ़ी दर्दनाक है। वो दर्द इतना ज़्यादा है कि प्रवासी जो मजदूर हैं वो अब दिल्ली और आसपास वापस नहीं लौटना चाहते हैं। मैं इस समय गाजियाबाद में मौजूद हूं और मेरे साथ जो आप देख रहे हैं ये हैं अकबर और इमरान। बच्चे के हाथ में टिफ़िन है और ये बहुत लंबा सफ़र दिल्ली से गाजियाबाद तक पैदल आए हैं। आप इनकी हालत भी देख सकते हैं, पैरों में आप उस बच्चे के देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं और उससे समझ सकते हैं कि वो मासूम कितना पैदल चला है। और अब वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि बिहार जहाँ के वो रहने वाले हैं वापस चले जाएं। उनसे सीधे पूछ लेते हैं क्या कुछ उन्होंने इन दिनों देखा है। आपका नाम बता दीजिए और क्या कुछ इन दिनों हुआ आपके साथ? मोहम्मद इमरान नाम है मेरा जी। ये बहुत तकलीफ हुआ लॉकडाउन में। नहीं खाने को मिला था, नहीं सेठ पैसा दे रहा था और मकान मालिक रूम से बाहर निकाल गया। इस वजह से हम लोग बाहर पैदल चल के गाँव जाना चाहते हैं। कितना पैदल चले आज? आज गाजियाबाद से दिल्ली से गाजियाबाद तक आए। जी। ये कौन है आपके छोटे भाई? मेरा छोटा भाई है, इनको पढ़ाने ले गए थे, हम काम पर कर रहे थे जो स्कूल में पढ़ाने थे। क्या काम कर रहे हैं आप यहाँ? मैं बैग का काम कर रहा था, सिलाई का। एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या अब आप जब वापस जा रहे हैं तो दिल्ली वापस आएंगे क्या? जी नहीं आएंगे। क्या इसकी वजह है? जी बहुत तकलीफ उठाते हैं लॉकडाउन में। नहीं खाने को मिला, नहीं सेठ पैसा दिया। दो एक साल से काम करे थे, उसका भी पैसे उसे नहीं दिया सेठ जी, और रूम मालिक रूम से बाहर निकाल दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वजह से हम लोग पैदल जा रहे हैं। तो आप सुन सकते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि वो वापस नहीं आना चाहते। बहुत दर्द उन्होंने इस दौरान देखा है। बेटा अपना नाम आप बता दीजिए। आपकी आंखें भी हम देख रहे हैं, शायद काफ़ी इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि आपके बड़े भाई कह रहे हैं कि अब वो वापस नहीं आना चाहते। आप क्या कहेंगे? घर जाने चाहते हैं। आप ये चाहेंगे कि आप दिल्ली एनसीआर में वापस आएँ? नहीं। क्यों ऐसा? आप पढ़ने लिखने के लिए आए थे, आगे बढ़ने के लिए आए थे दिल्ली एनसीआर में? एनसीआर में आए थे, ऐसा लॉकडाउन लग गया, आपको नहीं होगा। कोई मदद मिली कहीं से? नहीं। यहाँ कुछ लोग क्योंकि दिल्ली एनसीआर में मसीहा भी हैं, पानी या कुछ चीज़ें वो उपलब्ध कराते हैं। ऐसा ही कुछ इनको मिल जाए तो बस उससे ही गुजारा चल रहा है। लेकिन जो व्यथा है, जो दर्दनाक कहानी है वो आपके सामने इनकी है। और न सिर्फ ये अकबर और इमरान की कहानी है, बल्कि ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, ऐसी बहुत सारी दास्तानें हैं जो कम पड़ जाएंगी इस समय बताना, लेकिन दर्द जो है वो ख़त्म नहीं होगा। और कुल मिलाकर जो नज़र आ रहा है, ज़्यादातर प्रवासी मजदूर इतने ज़्यादा दर्द से गुजरे हैं कि वो वापस दिल्ली एनसीआर का रुख नहीं करना चाहते। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। अब हमको शहर नहीं जाना, शहर वापस नहीं आना, यह कहना है उस मजदूर का जिसने लॉकडाउन में परेशानी झेली है। जैसे तैसे भूखे प्यासे पैदल चलकर अपने परिवार के पास अपने गांव पहुंचा है। देखिए मध्य प्रदेश के रायसेन से सरस्वती चंद्र की यह रिपोर्ट। लॉकडाउन ने पूरे देश को हिला दिया। कोरोना वायरस के शिकार लगातार लोग हो रहे हैं और इस वक्त हम एक मजदूर की मजबूर कहानी बताते हैं। जी हाँ, उस मजदूर की कहानी ये रही कि आखिरकार मजबूर होकर उसे अपने धंधा पेशा जो उसको नहीं मिल रहा था, इस वजह से अपने गांव लौटना पड़ा। उसके परिवार वालों से हम पूछते हैं, ये आपका जो दामाद है, इसका कुछ खैर खबर थी? 2 महीने से कुछ पता था क्या? कोई खबर नहीं थी। तो बिन सरंगा तो आ रहे थे तो आ गए भाई। कोई खबर नहीं, फोन ही नहीं था हमारे जोर। अच्छा, 2 महीने हो चुके थे। इस बीच आपकी लड़की जो है उससे कभी फोन पे बात हुई आपकी? नहीं भाई। अच्छा,
चिंता बहुत सता रही। चिंता बहुत आती है हमें, बहुत दमांद की न मोड़ी की मोड़ी मोड़ों की चिंता बहुत रही थी। ते आ गए बेरेंगा तो आए जिया सब ने बना व्यवस्था। हाँ आ गए। अच्छा ये जो है अब आप चाहते हो कि वो दोबारा शहर जाए? नहीं जाए, नहीं जाए। आप गुड्डू भाई आप बताइए, इस हालात में आप जिए कि शहर में खाने को नहीं था, आपने बताया मजदूरी नहीं थी, तो क्या दोबारा उस शहर जाना चाहेंगे? नहीं जाएंगे, बहुत परेशान होगा साहब। इतने परेशानी से आगे और क्या करेंगे। 2 महीने हो गए, 2 महीने लगातार में उस बड़ी मुश्किल से मुकाबला किया कि हाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते, कभी पैदल कभी कैसे चलो मार मूर के, जैसे मूड जैसे भी आए मतलब आ रिंग गए। मैंने कि चलो भूखा प्यास है, फिर कुछ लोगों ने थोड़ा मुझ के केले भी दिए, गेल में मिले कि भाई बाटल भी ले लो, तो मतलब पैदल चलते रहे, फिर कुछ साधन मिला? हाँ, पैदल चलते चलते 2 लोगों ने कह रहे थे कि भाई आप ये तो हेल्प ले लो हमारी, तो आप बच्चे रखे हो, तो थोड़े पुलिस वालों ने हेल्प करी। हाँ। मतलब अब तौबा कर लिया, जो भी रहेगा आपके गांव में जो है, जो रोजगार मिलेगा, जो धंधा पानी मिलेगा, यही करोगे? यही करेंगे, जो कुछ मिलेगा वहाँ नहीं जाएंगे शहर, आज के बाद नहीं ऐसा करेंगे। आप तो हमको अब नहीं जाना शहर, ये कहना है इस बेबस मजदूर का, और उसका कहना है कि शहर में कोविड-19 या फिर कोरोना के चलते सब कुछ तहस नहस हो गया, उसके परिवार के पास खाना तक नहीं था। सरस्वती चंद्र, इंडिया न्यूज। गुजरात के अहमदाबाद में मजदूरों के क्या हालात हैं, हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांड्या ने उनसे बातचीत की। उनका क्या कहना है, वो वापस शहर आना चाहते हैं या नहीं, इस रिपोर्ट के जरिए इन सवालों का जवाब सुनिए। गुजरात में और खासकर अहमदाबाद में ये परिस्थिति का निर्माण हो रहा है कि जो परप्रांतीय जो बाहर से आए मजदूर हैं उनको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार कोशिश कर रही है, लगातार संकलन का अभाव है और क्या परेशानी है ये एक बड़ा प्रश्न है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो स्थिति हमने सूरत में देखी और राजकोट में देखी, आज भी सुबह वो परिस्थिति का निर्माण IIM पे हुआ था, उसके बाद में आखिर क्या कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में जो मजदूर गुजरात आए हैं वो वापस अपने गाँव जाने को आतुर हैं। क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि सब अपने अपने तरफ से बातें कर रहे हैं, सब अपनी तरफ तक कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है कि हम उनका ख्याल रख रहे हैं, पर जितने मजदूर हैं वो शायद इस बात वो सुविधाएं उन तक पहुंच नहीं रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको रुकना नहीं चाह रहा है, सब चाह रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में उन्हें अपने गांव तक भेज दिया जाए। आपको एक आंकड़ा भी बता दें, अगर पूरे गुजरात की बात करें तो लगभग 40 लाख जितने मजदूर हैं जो अन्य राज्यों से यहाँ पर आते हैं, मजदूरी करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं और सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। कई लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये बताइए कहाँ से हैं आप? सर मैं बिहार से हूँ। अच्छा, ये एक बड़ी परिस्थिति है कि अब जब वापस जाने की बात आ रही तो आप लोग क्यों जाना चाह रहे हैं, क्या कारण सर है? यहाँ पे क्या है कि खाने उने का तो मिल नहीं रहा है, और जो रूम मालिक है वो भी बोलते हैं कि भाई किराया दो, नहीं तो काम करो, तो काम सामने वाला करवाया जब तो हम काम करेंगे ना, और खाने के लिए तो पैसे है नहीं, तो हम लोग गाँव ही जाएंगे ना, यहाँ भूखे थोड़ी मरना है। अच्छा, एक चीज़ और है भैया कि कई इंडस्ट्रीज खुल गई हैं, तो कई यहाँ पे फैक्ट्रीज भी खुल रही हैं आने वाले दिनों में। सरकार कह रही है कि थोड़े दिन और रुक जाइए, काम शुरू हो जाएगा, फिर आप जाएंगे, फिर वापस आएंगे। इस पे क्या लग रहा है? सर वो ठीक है, लेकिन हम लोग अभी भूखे मर रहे हैं, अभी तो पेट भरना चाहिए ना, कुछ खाने उने का तो कोई देता है नहीं है, तो इधर रुकने का फायदा क्या है, घर तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा भैया, आप कहाँ से भैया? बिहार से। बिहार से? कहाँ बिहार से? बिहार अररिया जिला। अररिया से हैं। क्यों एकदम से वापस जाने की इच्छा भी एकदम से? हम लोग को खाने पीने का रहने सहने का कोई साधन नहीं है, हम लोग इसलिए भाई बिहार जाना चाहते हैं, हमको घर भेज दो। शिकायत यह है कि सरकार की तरफ से वादे बड़े बड़े किए गए, रूपाणी सरकार ने वादे बड़े बड़े किए पर मिला कुछ नहीं है इनको। मैं खुद भी यहाँ खड़ा हूँ तो इनके पास खाने वाने की व्यवस्था मुझे तो अभी तक दिखी नहीं है, हो सकता है सरकार बाद में करे, पर एक बड़ी गंभीर परिस्थिति का निर्माण यहाँ पे हो चुका है। बेटा आप कहाँ से हो? बिहार से। क्या करते थे यहाँ पे? होटल में थे। होटल में थे? अच्छा, तो अब घर जाना है वापस, फिर यहाँ रुकने का बोले, रुकने की इच्छा नहीं है? खाने पीने के लिए 2 महीने से कुछ है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं है, परिवार सारा गांव में ही है। अच्छा, एक ये जो बात है कि अब आपको वापस आना पड़ा, तो फिर आप वापस आएंगे गुजरात के? अब नहीं आएंगे? अब नहीं आऊँगा। क्यों? यहाँ पे 2 महीने से भूखे, सरकार यहाँ का कुछ कर नहीं रहा है, तो क्या करें? वापस आने की इच्छा नहीं है? नहीं है। कई लोग ये कह रहे हैं कि हम वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि ये जो दिन देखे हैं वो दिन अब वो देखने के मूड में आगे ये स्थिति आगे निर्माण फिर होता है तो ये फिर उनके साथ हो सकता है, तो ये एक भय भी है। ऐसे में सरकार को संकलन करना होगा और बीच का रास्ता निकालना होगा ताकि इन सभी लोगों को इनके गाँव तक, इनके राज्यों तक पहुँचाया जा सके। कैमरा पर्सन किशोर के साथ सिद्धार्थ पांड्या, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद। कोरोना काल के बीच लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत है। एक तरफ छूट मिलते ही सड़कों पर भीड़ है, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन में लोगों को पहले के मुकाबले काफी राहत मिली है। हालांकि जोन तय करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है।
देश भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। रोजाना कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में अब तक 95,000 से ज्यादा लोग कोरोना की जद में हैं। इस बीच कोरोना संकट से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ाया गया। लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना से इस जंग में लॉकडाउन को काफी अहम माना जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक के लिए कर दिया है। लेकिन लॉकडाउन 4 के बाद लोगों को जैसे बिल्कुल छूट मिल गई है। दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से भीड़ दिखाई दे रही है। गाड़ियां फिर रेंग रेंग कर चल रही हैं। तस्वीरें दिल्ली के आईटीओ की हैं, जहां कल तक सन्नाटा पसरा हुआ था। आज वहां गाड़ियों की कतारें हैं। और ऐसी ही तस्वीरें सिर्फ आईटीओ पर नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में हैं। किसी भी इलाके की बात करें, सड़कों पर भीड़ दिखाई दे रही है। ये भीड़ कई सवाल खड़े कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी हैं। कहीं ये छूट सजा न बन जाए, इस बात का ख्याल आपको और हम लोगों को रखना है। लॉकडाउन 4 में राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, तो वहीं 2 नए जोन भी जोड़ दिए गए हैं। आपको बताते हैं लॉकडाउन 4 में किन किन चीजों के लिए रियायत आपको मिली है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ई कॉमर्स को ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन में जरूरी, गैर जरूरी सामानों को बेचने की इजाजत दे दी गई है। रेस्टोरेंट नहीं खोले जाएंगे, सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। वहीं सिर्फ खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे। आम जनता वहां नहीं जा सकेगी। शादी समारोह में 50, अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। पान गुटखे की दुकानें खुल सकेंगी। घरेलू मेडिकल सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा व्यवस्था के लिए उड़ानों की इजाजत है। शर्तों के साथ ऑफिस और दुकानों को खोलने की इजाजत भी है। सभी तरह के ट्रक्स को अनुमति दी गई है। साथ ही देश में अब कोरोना के खतरे को देखते हुए 5 जोन बना दिए गए हैं। पहले रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाए गए थे, लेकिन लॉकडाउन 4 में 2 नए कंटेनमेंट जोन और बफर जोन जोड़ दिए गए हैं। अब आपको बताएंगे लॉकडाउन 4 में किन किन चीजों पर पाबंदी रहेगी। घरेलू और विदेशी उड़ानें, रेलवे, मेट्रो, इन सब पर रोक जारी है। साथ ही स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट लॉकडाउन 4 में भी बंद रहेंगे। जिम, स्विमिंग पूल, सभी सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। सभी धार्मिक स्थल भी देश भर में बंद रहेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच घर से निकलने पर पाबंदी है। सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। इस पर आखिरी फैसला राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद ही लेना होगा। देश को लॉकडाउन हुए 55 दिन बीत चुके हैं। एक बार फिर 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया, जो कि 31 मई तक जारी रहेगा। लेकिन लॉकडाउन 4 के पहले दिन ही सामने आ रही तस्वीरें खबरदार करने वाली हैं। सड़कों पर भीड़ कोरोना को दावत देने के बराबर है। अगर सरकार ने छूट दी है तो उसका गलत फायदा बिल्कुल न उठाएं। अगर जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने लॉकडाउन 4 के पहले दिन दिल्ली की सड़कों का हाल क्या है। वहीं चंडीगढ़ में बस अड्डे के बाहर इतनी भीड़ जमा है कि लोगों का रैला वहां पर नजर आ रहा है। देखिए हमारे सहयोगी विपिन परमार की रिपोर्ट। तस्वीरें सेक्टर 43 के बस अड्डे के बाहर की है, जहां पर प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने के लिए मेडिकल और तमाम तरह की व्यवस्था जो है इस बस अड्डे के अंदर प्रशासनिक काउंटर्स लगाए गए हैं, वहां पर की गई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि तस्वीरें चिंताजनक हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग जो फॉलो की जानी चाहिए वो नहीं हो रही। लोग एक दूसरे पर चढ़कर खड़ रहे हैं। कतारें जरूर पुलिस लगवा रही है, लेकिन जो 1 मीटर का गैप होना चाहिए, जो घेराबंदी की गई थी,
लॉकडाउन 4 की शुरुआत के साथ शायद वो घेराबंदी, वो जो गोले थे दुकानों के बाहर या फिर यहाँ पर जो मेंटेन कराया जाता था, वो पूरी तरह से अब निरस्त होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि लोग, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सिर्फ अपना घर जाना चाहते हैं और घर जाने के लिए अपनी जिंदगी तक को जो है ताक पर रख रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को, तमाम लोग ये जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बेहद जरूरी है। आप थोड़ा थोड़ा खुला होकर घर जाइए थोड़ा सा। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस है और भारी तादाद में पुलिस है, और उनकी सिर्फ एक यहाँ पर जिम्मेदारी देखने को मिल रही है कि वो इनको कतार में लगा के सिर्फ बस अड्डे के अंदर भेज रहे हैं ताकि इनकी स्क्रीनिंग हो सके। ऐसे में ये जो भयावह कर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस चीज की, जिस तपस्या की बात हम लगातार कर रहे हैं, 54 दिन से पूरा देश एकजुट होकर जिस तपस्या में लगा हुआ था, वो तपस्या इन तस्वीरों को देखने के साथ कहीं ना कहीं भंग होती नजर आ रही है। क्योंकि ये लोग अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। ऐसे में स्क्रीनिंग जरूर की जा रही है, लेकिन ये खतरा जो है वो अभी टला नहीं है। ऐसे में अभी तक चौथा भाग लॉकडाउन का लगाया गया है। रियायतें जरूर दी गई हैं, लेकिन रियायतों के साथ साथ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, और रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ जो चीजें फॉलो करने को कहा गया था, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की जो बात है, वो लगातार शुरू से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो ऐसे में ये तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक हैं। ये सोचना होगा पुलिस प्रशासन को यहाँ पर चंडीगढ़ में कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, यानी कि जो दूरी बनाने की बात की जाती है, 1 मीटर का जो गैप रखने की बात की जाती है, उसको मेंटेन कराएं ताकि ये संक्रमण जो है वो आगे ना बढ़े। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। गाजियाबाद में लॉकडाउन 4 के पहले दिन ही अफरा तफरी रही। लेबर चौक पर काम की तलाश में मजदूर जुटने लगे हैं। देखिए हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट। लॉकडाउन 4 का आज पहला दिन है और कई रियायतों की बात की गई है। मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं, लेकिन पहले आपको ये बता दूं कि गाजियाबाद में आज कोई नई रियायत नहीं मिली है, क्योंकि अभी प्रदेश सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उनका इंतजार किया जा रहा है। और गाजियाबाद के डीएम ने यह कहा है कि आज यथास्थिति बनी रहेगी, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करना होगा। लेकिन क्योंकि पहला दिन है तो उम्मीदें बढ़ गई हैं। मैं गाजियाबाद में साहिबाबाद इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ जो तमाम लोग हैं, आप इन्हें देख रहे हैं, ये वो हैं जो रोजाना लेबर चौक्स पर आ जाते हैं और आज इनकी उम्मीद फिर से जागी है कि शायद कोई आएगा और इन्हें काम देगा। लेकिन अभी क्योंकि रियायत नहीं मिली है तो कोई आया नहीं है। लेकिन इनकी जो व्यथा है वो काफी दुखद है, दर्दनाक है। बहुत सारे मजदूर पलायन कर गए और रोड पर जाते हुए हमने देखे और मुश्किल भी काफी हुई उन लोगों को और साथ ही साथ पुलिस को भी। लेकिन ये नहीं गए, और क्योंकि ये एक तरफ इनके पास पैसे नहीं थे जाने के लिए और दूसरी तरफ ये रोड पर नहीं जाना चाहते थे। जो लोग ये मजदूर हैं इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है साहब आपका और किस उम्मीद में आज आप आए हैं? राम सेवक है सर मेरा नाम। मेरा जी, क्या उम्मीद है आज? काम की उम्मीद से आए थे कि थोड़ा सा काम मिल चलेगा तो रोटी यारी का गुजारा चलेगा। अब काम धंधा नहीं चलेगा तो कैसे काम होगा? यहाँ प्रदेश में बैठे हैं, ना घर जाने की व्यवस्था बन रही, ना किसी चीज की। क्योंकि लॉकडाउन 4 का आज पहला दिन है, आज कई दिनों बाद आप आए होंगे यहाँ पर। हाँ जी, कई 2 महीने के बाद 22 मार्च के बाद ही आए यहाँ जी। और हम चाहते हैं कि काम चालू हो जाए और बस लोग जो है गरीब आदमी अपनी रोजी से लग जाएं। थोड़ा घना तो रोटी पानी का उगलना चाहिए। ये जो दिन बीते कैसे बीते? ये बड़ी मुश्किल में बीते सर जी। जैसे कैसे कट रहे हैं, बस इधर से खाना मिल गया, किसी ने इधर से दे दिया जी। बस कुछ कोई आ गया गाड़ी वाले तो वो बांट के चले गए पैकेट, तो इस हिसाब से बीते हैं। किराएदार होंगे आप, मकान मालिक क्या कहता है? मकान मालिक कहता है कि भैया काम धंधा चालू होगा तो किराया देना। अभी तो हम कोई जबरदस्ती जोर नहीं डाल सकते तुम पर, लेकिन उम्मीद है कि भाई थोड़ा थोड़ा करके दे दोगे। औरों की तरह आप नहीं गए? नहीं सर, हम नहीं गए क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। तो आप सुन सकते हैं कि ये नहीं गए। एक तरह से ये भी कहें कि इन्होंने रोड पर नहीं जाकर अपना फर्ज भी निभाया और बने रहे, हालातों से जूझते रहे। एक महिला मजदूर भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका और ये जो लॉकडाउन के दिन हैं वो कैसे बीते और आज किस उम्मीद में आप आए हैं? काम की उम्मीद में आए सर, और ऐसा है कि हमको सरकार काम दे तो अच्छी बात है। 2 महीना से काटना, बहुत लोग सड़क पर खत्म हो गए, उसकी डर की वजह से हम भी नहीं गए क्योंकि एक तो पैसा पास नहीं। जब बाहर वाले इतने परदेसी जा रहे हैं वही परेशानी उठा रहे हैं तो हमको भी परेशानी मिलेगी। सरकार कहती है कि घर में बंद रहो, मकान वाला कहता है कि पैसे दो, किराया दो या बिजली का बिल दो, तो कहाँ से देगा? आज पहला दिन है लॉकडाउन 4 का। सरकार ने कहा है कुछ रियायतें मिलेंगी, अभी यूपी में नहीं मिली है, लेकिन आप उम्मीद से आए हैं? हाँ, उम्मीद से आए हैं कि हमको कोई राहत मिले। तो ये उम्मीद है कि राहत मिल जाए। और ऐसे ये तमाम जो डेली वेजेस वाले मजदूर हैं ये यहाँ पर पहुंचे हैं इस आस में आए कि कोई फैक्ट्री वाला आ जाए, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क अगर शुरू हो जाए तो वो इन्हें साथ में ले जाए। बस सिर्फ एक आस है कि काम मिल जाए और उस काम की आस में ये गाजियाबाद में साहिबाबाद इलाके में हिंडन एयर
बेस के सामने वाले हिस्से में बैठे हैं। ये यहाँ का लेबर चौक है, जहाँ पर लॉकडाउन से पहले ये तमाम जो मजदूर हैं वो देखे जाते थे, लेकिन बहुत दिनों बाद अब ये दोबारा देखे गए हैं और इनको उम्मीद है कि काम मिलेगा। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। गाजियाबाद से इस रिपोर्ट को आपने देखा। लॉकडाउन पर श्रीनगर में क्या कुछ स्थिति है, इसको जानने के लिए देखिए हमारी सहयोगी आरिश बिलाल की इस खास रिपोर्ट को। आज सोमवार है और लॉकडाउन के चौथे चरण का पहला दिन है। आज श्रीनगर में हम एक अच्छी खासी मूवमेंट देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लोगों का काफ़ी चहल पहल है श्रीनगर में। हालांकि जो प्रशासन है उन्होंने कहा है कि कल तक जो पिछला आदेश था वो कल तक जारी रहेगा और कल यानी 19 मई को दोबारा से रिव्यू लिया जाएगा और बाद में फैसला लिया जाएगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से नई गाइडलाइंस आई हैं तो उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो फिलहाल जैसे मैंने कहा कि कुछ इलाकों में अच्छी खासी मूवमेंट देखी जा रही है, जबकि कुछ इलाकों में सख्ती से लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। दरअसल कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के मामलों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऑलरेडी तकरीबन 1100 के पार ये जो है नंबर पहुंच चुका है और अब से कुछ देर पहले 5 डॉक्टरों के पॉजिटिव आने की भी खबर आई है। दरअसल ये डॉक्टर जो है एक लेडी को ट्रीट कर रहे थे जिसकी कल मौत हो गई और उनके अब से कुछ देर पहले उनके टेस्ट की रिपोर्ट आई है और उन 5 को पॉजिटिव पाया गया है। इसके साथ साथ इस हफ्ते में कुछ 3 इम्पोर्टेंट फेस्टिवल आ रहे हैं। पहले शब कदर, फिर आखिरी जुमा और उसके बाद ईद मनाई जाएगी और इन सब को देखते हुए प्रशासन कुछ रिलैक्सेशंस के बारे में सोच रही है और कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है जो एसेंशियल कमोडिटी से जुड़े हुए हैं कि किस तरह वो इन दिनों को देखते हुए किस तरह वो लोगों को राहत पहुँचा सकते हैं। और जहाँ तक मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ने का सवाल है तो माना जाता है कि उस पर अभी भी पाबंदी होगी। ईद के दिन भी लोगों को इजाज़त नहीं होगी कि वो कोई बड़ी गैदरिंग करे, बल्कि लोगों से कहा जाएगा कि वो अपने घरों में ही ईद की नमाज भी अदा करें। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिर रफ़ाई के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज़, लाल चौक, श्रीनगर। वक्त यहाँ पर ब्रेक कर जल्द वापस लौटते हैं।